नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब पॉडकास्ट, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक आईना होती है आपकी भावनाओं का, आपकी जिज्ञासाओं का और आपकी अधूरी तलाश का। यहाँ हम बात करते हैं उन पलों की जो आपको अंदर से हिला देते हैं, उन सवालों की जिनका जवाब आपने कभी खुद से भी नहीं मांगा और उन यात्राओं की जो बाहर नहीं भीतर की ओर होती है। मैं खुशी ले चलूंगी आपको ऐसी ही एक यात्रा पर, जहां शब्दों के सहारे हम अपने जख्मों को समझेंगे, अपने डर को स्वीकारेंगे और धीरे धीरे खुद से प्यार करना सीखेंगे। तो चलिए आज भी खुद को थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा और अपनाते हैं। आप अकेले नहीं हैं। हाँ, ये सच है, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। आपके भीतर जो संघर्ष चल रहा है वो आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि वही तो है जो आपको आपकी सबसे सच्ची ताकत से मिलवाता है। आइए आज हम इस यात्रा पर साथ चलें, एक ऐसी यात्रा जहाँ हर दर्द, हर आघात हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है। हम शुरू करते हैं आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति की यात्रा। कभी कभी जिंदगी इस कदर तोड़ देती है कि हम आईने में देखकर भी खुद को नहीं पहचानते। चेहरा तो अपना ही होता है, लेकिन उसमें वो चमक नहीं होती जो पहले कभी थी। अतीत की गलतियां, टूटे रिश्ते और नाकाम उम्मीदें सब मिलकर हमें भीतर से खोखला कर देते हैं और हम थक जाते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, मगर बाहर की दुनिया के सामने मुस्कुराना नहीं छोड़ते, क्योंकि आदत बन गई है ना मुस्कान पहनने की। लेकिन भीतर एक सवाल हर वक्त घूमता है, क्या मैं वाकई ठीक हूँ? शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा, जब सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा लगता है, एक नाराजगी खुद से ही। काश मैं थोड़ा और बेहतर होता, काश मैं कम टूटता, काश मैं और मजबूत होता। पर सुनो, तुम जैसे हो वैसे ही पूरी तरह काबिल हो। तुम अधूरे नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम इंसान हो, और इंसान होना खुद में ही एक सुंदर और जटिल अनुभव है। अब सवाल उठता है, आत्म प्रेम है क्या? लोग कहते हैं खुद से प्यार करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे। क्या रोज शीशे में मुस्कुराना ही काफी है, या इंस्टाग्राम पर पॉजिटिव कोट्स डालना? नहीं, आत्म प्रेम का मतलब है अपने सबसे थके, सबसे बिखरे, सबसे कमजोर रूप को भी गले लगाना। जब तुम रो रहे हो तो खुद से कहना, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, या तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। यानी कि अपने आप को गले लगाना। जब हार मानने का मन करे तो अपने सिर पर हाथ रखकर कहना, थोड़ा रुक, हम फिर से शुरू करेंगे। चलो माना आप ज्यादा नहीं हो, माना नहीं हो ज्यादा, लेकिन खुद को उन लोगों को तो मत सौंपो जो बहुत ही कम है। जानते हो, यही होता है, हम अपनी पूरी आत्मा उन लोगों को दे देते हैं जो हमें कभी समझ नहीं पाए, और जब वो हमारा फायदा उठाकर चले जाते हैं तब हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। अब बस, अब खुद को सजा नहीं, खुद को सुकून देना सीखो। अब बात करते हैं आत्म स्वीकृति की। हम सबके भीतर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें हम दुनिया से छुपा कर रखते हैं। कुछ पुराने जख्म, कुछ अधूरी बातें, कुछ टूटी यादें। हमें डर लगता है कि अगर लोग जान गए तो जज करेंगे या छोड़ देंगे, लेकिन जानते हैं हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां हम छिपाना छोड़ते हैं। तुम्हारे घाव बदसूरत नहीं है, वे इस बात का सबूत है कि तुमने दर्द से लड़ना सीखा है, और अब घावों से शर्म नहीं, उन्हें छिपाना बंद करो, बल्कि गर्व करो कि आज भी तुम खड़े हो उन सब के बावजूद। और हाँ, खुद को माफ करना मत भूलना। हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, पर खुद को हम सालों तक अपने कंधों पर एक बोझ उठाए घूमते हैं। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैं थोड़ी और समझदार होती, काश मैं उन रिश्तों में इतना न डूबती। पर आज बस एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर कहना, मैंने जितना जाना, जितना समझा, उतना ही कर पाई, और वो काफी था। दोस्तों, यह सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा की जहां हम अपने भीतर उतरेंगे और वहां उस सच्चे खुद से मिलेंगे जिसे हमने सालों से दबा रखा है। क्या आप जानते हैं, हर इंसान सीखते सीखते ही बड़ा होता है।
गलतियां केवल ठोकरें नहीं होती, वो सबक होती हैं। आंसू कमजोरी नहीं, इंसान होने की सबसे सच्ची निशानी है। और टूटना टूटना दरअसल उस समझ की शुरुआत है जो हमें आज इस मोड़ तक ले आई है। तो आज खुद से एक बात कहिए, मैंने जितना जाना, जितना समझा, उसी के हिसाब से जिया। अब जब मैं ज्यादा समझदार हूँ, मैं बेहतर बनूंगा, पर अपने बीते हुए मैं से कभी नफरत नहीं करूंगा। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में लाखों लोग इस वक्त तुम जैसे ही सवालों से जूझ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें छुपा लेते हैं और कुछ उन्हें महसूस करके आगे बढ़ना चुनते हैं। और तुम अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। अपने भीतर झांको, वहाँ एक छोटी सी रोशनी है जो तुम्हारे साथ हर अंधेरे में भी थी, बस वो छुप गई थी। अब वक्त है उसे फिर से बाहर लाने का। खुद से कहो, मैं जैसा हूँ वैसा ही काफी हूँ, और अब मैं खुद से प्यार करना सीख रहा हूँ। परिवर्तन की स्वीकृति। क्या आपने कभी महसूस किया है वो एक पल जब सब कुछ आपके हाथ से फिसलने लगता है? जिसे आप थामना चाहते हैं वो छूट जाता है, जिस पर आप भरोसा करते हैं वो बदल जाता है, और आप बस खामोशी से बैठे रह जाते हैं सोचते हुए, यह सब मेरे साथ ही क्यों? दोस्तों, जिंदगी कभी स्थिर नहीं रहती। हर पल कुछ बदलता है, रिश्ते, हालात, अंततः हम खुद भी। पर सबसे मुश्किल होता है बदलावों को स्वीकार करना। क्यों? क्योंकि हमें जाना पहचाना सुरक्षित लगता है। भले वो रिश्ता दर्द दे रहा हो, भले वो नौकरी थका रही हो, भले वो आदतें हमें अंदर से तोड़ रही हो, फिर भी हम उनमें बने रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नया अनजाना होता है और अनजाना डरावना लगता है। लेकिन सच ये है, बदलाव से भागकर हम सिर्फ खुद को और पीछे ले जाते हैं। उस चीज को छोड़ देने में कुछ गलत नहीं जो अब आपके भीतर के व्यक्ति से मेल नहीं खाती। याद रखो, जब कुछ खत्म होता है तो कुछ नया शुरू भी होता है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे एक पेड़ अपनी पुरानी पत्तियां गिराता है ताकि नई कोपलें फूट सके? जिंदगी भी वैसी ही है। कभी कभी कुछ चीजों का खत्म होना जरूरी होता है ताकि तुम खुद को नए सिरे से बना सको। कभी दरवाजा बंद होता है क्योंकि कोई खिड़की तुम्हारे लिए खुलने वाली होती है। बदलाव को रोक नहीं सकते, पर हम तय कर सकते हैं कि हम उससे लड़ेंगे या उसके साथ बहेंगे। लड़ोगे तो थक जाओगे, बहोगे तो सीखोगे। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां से हम खुद को एक बार फिर नए सिरे से देखना शुरू करते हैं। शायद टूटे हुए, लेकिन थोड़ा ज्यादा समझदार, थोड़ा ज्यादा गहराई से जिंदा। चंगा होना इसका नाम नहीं कि तुम पहले जैसे बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है उस इंसान को अपनाना जो तुम अब हो। तो चलो आज खुद से एक वादा करते हैं कि हम अतीत को पकड़कर नहीं बैठेंगे। जो बीत गया उसे जाने देंगे, जो बदल रहा है उसे अपनाएंगे। खुद से कहो, हाँ मैं डरता हूँ लेकिन फिर भी आगे बढ़ूंगा। मैं रोया हूँ लेकिन अब संभल रहा हूँ। मैं बदल रहा हूँ और यही मेरी ताकत है। बदलाव बुरा नहीं होता दोस्तों, वो तुम्हें वहां ले जाता है जहां जाने से तुम अब तक डरते रहे, जहां तुम्हारी असली पहचान छिपी है। अब वक्त आ गया है रुकने का नहीं, बहने का, भागने का नहीं, अपनाने का, टूटने का नहीं, नया बनने का। क्षमा की यात्रा। क्या तुमने कभी किसी को माफ नहीं कर पाने का दर्द महसूस किया है, या खुद से वो नफरत जो तुम्हारी हर सांस में चुभती है? माफ करना आसान नहीं होता, क्योंकि चोट गहरी होती है, क्योंकि विश्वास जब टूटता है वो बार बार भीतर गूंजता है। लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं हुआ कि वो सही था। माफ करने का मतलब है मैं उस दर्द को अब और नहीं ढोऊंगा। माफी उनके लिए नहीं होती, वो तुम्हारे लिए होती है। वो तुम्हारी मुक्ति होती है। जैसे कोई भारी पत्थर जो सीने पर रखा था, अब उसे नीचे रख देना। जब तुम माफ करते हो तुम उस जहर को बाहर निकालते हो जो चुपचाप तुम्हारे भीतर फैल रहा था। और हाँ, जैसे हम दूसरों को माफ करना सीखते हैं, वैसे ही खुद को माफ करना भी जरूरी होता है। वो गलती जो तुमसे हुई थी, वो लम्हा जब तुमने खुद को ही अनदेखा किया था, अब उस खुद को अपनाओ। तुम्हें खुद को माफ करने का हक है उन बातों के लिए जो तुम तब नहीं जानते थे।
जब तुम्हें जाननी चाहिए थी। माफी कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक यात्रा है, कभी धीमी कभी रुकती हुई, पर अगर तुम रुके नहीं तो ये तुम्हें जरूर वहां ले जाएगी जहां तुम्हारा दिल हल्का होगा, आत्मा आजाद। क्या आपने कभी किसी को देखा है और दिल से महसूस किया है कि शायद यह इंसान मुझे पहले से जानता है? न ज्यादा बातें हुई, न ज्यादा मुलाकातें, फिर भी दिल कहता है बस यही है। ऐसे ही लोग होते हैं सोलमेट्स, वो जो तुम्हारे भीतर की अनकही बातों को भी सुन लेते हैं, जिनसे बात किए बिना भी सुकून मिलता है, जिनसे मिलकर ऐसा लगता है कि शायद मेरी आत्मा ने इन्हें बहुत पहले पहचान लिया था। सोलमेट्स वही होते हैं जो तुम्हारे सफर में देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो तुम्हें फिर से जोड़ देते हैं खुद से। हीलिंग का मतलब यह नहीं कि तुम फिर से पहले जैसे बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है उस इंसान को स्वीकार करना जो तुम अब हो। तो आज खुद से एक छोटा वादा करो कि तुम अतीत को पकड़कर नहीं बैठे रहोगे। जो गया उसे जाने दोगे, जो बदल रहा है उसे अपनाओगे। खुद से कहो, हाँ मैं डरता हूँ पर फिर भी आगे बढ़ूंगा, मैं रोया हूँ पर अब संभल रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ और यही मेरी ताकत है। बदलाव बुरा नहीं होता दोस्त, वो बस तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम अब तक जाने से डरते रहे, जहां तुम्हारी असली पहचान छुपी है। अब वक्त है रुकने का नहीं, बहने का, भागने का नहीं, अपनाने का, और टूटने का नहीं, नया बनने का। क्षमा की यात्रा। माफ करना आसान नहीं होता, कभी किसी और को और कभी खुद को। कभी ऐसा भी तो हुआ है ना, किसी ने तुम्हें इतना दुख दिया कि तुमने बस एक बात दोहराई, मैं इसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, या कभी खुद से कहा मुझे खुद को माफ करना ही नहीं चाहिए जो मैंने किया उसके लिए। फॉरगिवनेस इजंट फॉर देम, इट्स फॉर यू। माफ करना मतलब अब उस दर्द को सीने से लगाए नहीं घूमना, उस भारी पत्थर को रख देना जिसे तुम सालों से ढो रहे हो। माफ करना मतलब खुद से प्यार करने जैसा है। और सबसे जरूरी बात, कभी कभी सबसे मुश्किल माफी खुद से मांगनी पड़ती है, क्योंकि सबसे गहरा घाव हम खुद को ही तो देते हैं। लेकिन दोस्त, तुम इंसान हो, तुमने भी सीखा है, यू हैव द राइट टू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर व्हाट यू डिडंट नो बिफोर यू लर्नड इट। माफ करना कोई एक लम्हा नहीं है, यह एक यात्रा है, धीमी, कठिन, लेकिन मुक्ति देने वाली। सोलमेट्स की भूमिका। सोलमेट हमेशा प्रेमी नहीं होता, कभी वो दोस्त बनकर आता है, कभी शिक्षक बनकर, कभी एक अजनबी की तरह। सोलमेट वो होता है जो तुम्हारे सबसे गहरे हिस्सों को पहचानता है, जो तुम्हारे टूटे टुकड़ों को भी प्यार से थाम लेता है। वो तुम्हें बदलने नहीं आता, वो तुम्हें तुमसे मिलाने आता है। पर शायद सबसे मुश्किल बात यह है कि सोलमेट्स हमेशा नहीं रहते। कभी वक्त, कभी हालात उन्हें तुमसे दूर ले जाते हैं, लेकिन वो असर जो वो छोड़ जाते हैं उम्र भर साथ रहता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा कोई मिला है जो तुम्हारी आत्मा की भाषा बोलता है तो शुक्र मनाओ, क्योंकि सोलमेट मिलना आम बात नहीं है। और अगर अभी नहीं मिला तो यकीन रखो वो आएगा, क्योंकि आत्माएं अपने जैसे को पहचान ही लेती हैं। भय नहीं, प्रेम से जीना। कभी कभी हम डर के साथ जीना सीख जाते हैं। अगर फिर टूट गया तो, अगर फिर वही दर्द मिला तो, हम सोचते हैं सावधानी हमें बचा लेगी, पर असल में डर हमें जीने ही नहीं देता। प्रेम से जीने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होगा, मतलब है हर सुबह खुद से कह पाना, मैं डर के नहीं भरोसे के साथ जीऊंगा। यह है खुद को मौका देना, किसी के जाने के डर के बावजूद प्यार करना, यह मान लेना मैं प्रेम के लायक हूँ। जब हम डर को थामे रहते हैं तो हम खो देते हैं वो लोग जो हमें समझ सकते थे। डर से नहीं, प्रेम से जियो। क्या आपको कभी कोई सोलमेट मिला है, या क्या आप खुद को माफ कर पाए हो? क्या आपने कभी डर को छोड़कर प्रेम को चुना? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
और अगर नहीं तो चलिए साथ मिलकर इस यात्रा पर निकले, थोड़े कांटों के बीच, थोड़े रोते हुए सही, पर एक दिन पूरी तरह मुक्त होकर लौटने के लिए। साथी जो सिर्फ साथ नहीं सहारा भी हो। कोई भी रिश्ता कभी भी हमेशा चिकना नहीं होता, न रास्ता आसान होता है, न हालात हमेशा खूबसूरत, लेकिन जब साथ चलने वाला इंसान सही होता है तो वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी एक अनमोल सफर लगने लगते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए नहीं होता कि सब अच्छा है, वो तुम्हारे साथ इसलिए होता है क्योंकि चाहे जो भी हो वो तुम्हारा है। सही साथी का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें हर पल हंसाता रहे, ना ही इसका मतलब है कि वो तुम्हारी हर बात पर हाँ कहे। सही साथी वो होता है जो तुम्हें खुद से प्यार करना सिखाए, जो तुम्हें समझाए कि तुम अधूरे नहीं हो, सिर्फ थके हुए हो। वो तुम्हारी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें देखने के बाद भी तुम्हें और गहराई से अपनाता है। रिश्तों में असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब जिंदगी लड़खड़ाती है। सही साथी वो होता है जो उन मुश्किल घड़ियों में तुम्हारा हाथ पकड़कर कहे चलो मिलकर पार करते हैं। वो ऊंचाई से डरता नहीं, गहराई में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, वो तुम्हारे साथ चलता है हर मोड़ पर, हर तूफान में, हर चुप्पी में। और सबसे सुंदर बात, वो तुम्हारी आत्मा को सुनता है, बिना कुछ कहे समझ लेता है कि आज तुम थके हुए हो, कि आज तुम्हें जवाब नहीं बस कंधा चाहिए। ऐसा साथी हर किसी को नहीं मिलता। तो अगर तुम्हें कभी ऐसा कोई मिला है जो तुम्हारे टूटे हिस्सों को अपनी हथेली पर संभाले खड़ा रहा, जो तब भी रुका रहा जब तुम खुद से भाग रहे थे, तो रुककर शुक्र मनाओ, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ साथ चलने का नहीं बल्कि एक दूसरे को घर बनाने का रिश्ता है। कभी कभी सही साथी तुम्हारी आत्मा को वो भाषा सिखाता है जो तुमने बचपन में भुला दी थी। वो तुम्हें तुम्हारे भीतर की आवाज से दोबारा मिलवाता है। तो आज एक सवाल, क्या आपको कोई ऐसा मिला है जो मुश्किलों में तुम्हारा सहारा बना, जो तुम्हें सिर्फ समझता नहीं, तुम्हारे होने की वजह बनता है? अगर हाँ तो उसे कभी खोना मत, और अगर अभी नहीं मिला तो यकीन रखो वो रास्ते में है, क्योंकि हर आत्मा को अंत में वो साथी मिलता है जो उसे खुद से मिलवा सके। और इस तरह हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव तक आ पहुंचे हैं। लेकिन क्या कोई कहानी कभी सच में पूरी होती है? नहीं, क्योंकि हम हर सुबह अपनी कहानी को एक नया रूप देते हैं। हर जख्म, हर आंसू, हर संघर्ष अब सिर्फ दर्द नहीं, हमारे अस्तित्व की ताकत बन जाते हैं। जब भी जीवन में धुंध छा जाए, जब लगे कि आप अकेले हैं, तो याद रखना आपके भीतर वो रोशनी है जो कभी भी अंधेरे को चीर सकती है। आज की हर बात, हर पंक्ति, हर एहसास यही बताता है कि आप अकेले नहीं हो। आपके भीतर जो ताकत है वो कभी फीकी नहीं पड़ती, कभी थकती नहीं, वो वही रहती है, तैयार, शांत, पर कभी कमजोर नहीं। तो अगली बार जब डर सिर उठाए, जब जिंदगी भारी लगे, तो अपने ही जख्मों को थाम लेना, क्योंकि वही है तुम्हारी असली ताकत। खुशी रीडर क्लब के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अगर आज की बातें आपके भीतर रोशनी की एक लौ जला सकी हो तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें और शेयर करें, और किसी को ऐसे को सुनाएं जिसे शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये सुनने की। तुम कमज़ोर नहीं, तुम अधूरे नहीं, तुम हमेशा से पूरे थे। खुशी रीडर क्लब के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, क्योंकि कहानियाँ यहाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और अगर आपने महसूस किया है तो समझिए हम अपने मकसद तक पहुंच गए। आपसे फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में। तब तक याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। धन्यवाद दोस्तों।